नमस्कार दोस्तों किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि 32 बाय 60 का घर अगर अभी 2022 में बनाएंगे तो उसको बनाने में कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। मैं उसी कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। और अगर आपके भी घर का एरिया 32 बाय 60 के आसपास आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको लेबर और मटेरियल दोनों का खर्चा इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों की हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप घर बनवाने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको करवाना पड़ेगा हाउस प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। इसमें आपको एक तो 2D प्लान चाहिए होगा, 3D एलिवेशन चाहिए होगा। 3D एलिवेशन में आपका घर सामने से नज़र आएगा कि किस तरह का दिखता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको लगेगी, यानी कि फाउंडेशन क्या साइज़ की रहेगी, कॉलम क्या साइज़ का रहेगा, बीम डलेगा तो क्या साइज़ का रहेगा, उसमें कौन सा सरिया लगेगा, छत में कौन सा सरिया लगेगा, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर में आ जाती है। और आपको ये 3 ड्राइंग ज़रूरी होती है घर बनाने के लिए। और कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपसे चार्ज करेगा इसका 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो देखिए 1920 स्क्वायर फिट का अगर हम 12 रुपये के हिसाब से भी लें तो ये हो जाता है आपका 23,040 रुपये। ये होता है फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कॉस्ट। हालांकि इसको हम कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, ये हमारा अलग से ही होता है। इसको कंस्ट्रक्शन के रेट में भी हम नहीं जोड़ते हैं। ये तो वही हमको काम करवाना है तो प्लानिंग करवाना पड़ती है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र कि अगर अपना घर हाउस प्लान और डिज़ाइन अभी करवाने वाले हैं लेकिन अभी तक करवाना है नहीं है, मार्केट का रेट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया 2D प्लान, 3D एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये दोस्तों सभी आपको 12 से 15 नहीं, जैसा मैंने अभी आप बताया मार्केट का रेट तो है 12 से 15, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको 12 से 15 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फिट में ही मिलेगा, यानी कि 50% कम रेट में। तो इस तरह से अगर आपका 1920 स्क्वायर फिट का घर है तो आपका 23,000 नहीं लगेगा, आपका सिर्फ 13,440 रुपये में काम हो जाएगा। बाकी अगर आपके घर का साइज़ इससे कम है तो इससे कम भी हो सकता है, वो आपके घर के एरिया पर डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपना घर प्लान करना तो आपकी स्क्रीन पे नंबर मैंने दे दिया है, आप मुझको इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए वापस बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात आती है सीमेंट की। तो देखिए थंब रूल के हिसाब से मैं आपको अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी और कॉस्ट बताऊंगा। तो 0.4 बैग्स लगते हैं 1 स्क्वायर फिट में। तो इस तरह से हमारा 1920 स्क्वायर फिट में हो जाएगा 768 बैग, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 420 रुपये पर बैग। तो इस तरह से 768 बैग का आपका हो जाएगा 3,22,560 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा स्टील यानी कि सरिया। तो देखिए 2.7 kg स्टील लगता है हमको 1 स्क्वायर फिट में। तो इस तरह से हमारा 1920 स्क्वायर फिट का हो जाएगा 5,184 kg। ठीक है, अब 5,184 हो गया हमारा, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 69 रुपये के हिसाब से। तो आपका टोटल जो सरिये का कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 3,57,696 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी सैंड। तो देखिए 1.48 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी आपको 1 स्क्वायर फिट में। तो 1920 स्क्वायर फिट में हो जाएगी हमारी 2,842 क्यूबिक फीट, और जिसका मार्केट रेट आपको पड़ेगा 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। इस तरह से आपका 1,53,310 रुपये की सैंड हो जाएगी। फिर आती है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो देखिए 1.35 क्यूबिक फीट एग्रीगेट हमारा लगेगा 1 स्क्वायर फिट में। तो 1920 स्क्वायर फिट में हो जाएगा हमारा 2,592 क्यूबिक फीट, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो 2,592 का हो जाता है आपका 1,55,520 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिक्स। तो देखिए लगभग 22 ब्रिक लगेगी पर स्क्वायर फिट। तो 1920 स्क्वायर फिट में 22 ब्रिक के हिसाब से हो जाएगा हमारा 42,240 ब्रिक, जिसका मार्केट रेट आपको पड़ेगा 8 रुपये। अब देखिए ब्रिक ऐसी चीज़ है कि इसका जो रेट है वो आपका बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कुछ काम जो मैंने वेस्ट बंगाल में किए थे वहाँ पे तो मुझको बताया है कि 15 रुपये तक भी ब्रिक आती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी क्वांटिटी आपको यहाँ से पता लग जाएगी। तो मैं फ़िलहाल 8 रुपये के हिसाब से देख लेता हूँ। तो इस तरह से 2,07,900 रुपये की ब्रिक्स हो जाएगी हमारी।
फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा एक्सकेवेशन का काम, यानी कि खुदाई। तो जो फाउंडेशन के लिए आप खुदाई करेंगे वो होगी 2 क्यूबिक फीट 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो देखिए 1920 का 2 क्यूबिक फीट के हिसाब से हो जाता है 3850 क्यूबिक फीट की हमारी खुदाई होगी, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा हमको 7 रुपये पर क्यूबिक फीट। तो इस तरह से 26,880 रुपये की हमारी एक्सकेवेशन हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों फिलिंग। तो देखिए 1.5 क्यूबिक फीट फिलिंग होती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारा 1920 स्क्वायर फीट एरिया है, तो टोटल 2880 क्यूबिक फीट की हमारी फिलिंग हो जाएगी लगभग, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 11 रुपये पर क्यूबिक फीट के आसपास। तो इस तरह से 31,680 रुपये की फिलिंग हो जाएगी हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है टाइल। तो देखिए 0.7 स्क्वायर फीट टाइल लगेगी पर स्क्वायर फीट में, ठीक है। या आप ऐसे ले सकते हैं कि जितना आपका घर का एरिया उसका 70% आपका टाइल लगेगा, ठीक है। तो देखिए 1920 स्क्वायर फीट हमारे घर का एरिया है, 0.7 स्क्वायर फीट लगेगी 1 स्क्वायर फीट में। तो टोटल 1920 स्क्वायर फीट में कितनी स्क्वायर फीट टाइल लगेगी हमारी? 1344 स्क्वायर फीट, जिसका मार्केट रेट पड़ेगा आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इस तरह से 67,200 रुपये की टाइल हो जाएगी आपकी। तो बाथरूम की टाइल की, तो देखिए एक बाथरूम के लिए हम कंसिडर करते हैं कि 150 स्क्वायर फीट की टाइल लगेगी। तो यहाँ पे हमारे 1920 स्क्वायर फीट में कम से कम 3 बाथरूम रहेंगे, ठीक है। तो एक बाथरूम का 150 यानी कि 3 बाथरूम का हो जाएगा हमारा 450 स्क्वायर फीट। और टोटल कॉस्ट और रेट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 35 रुपये। तो 450 स्क्वायर फीट का 35 रुपये के हिसाब से हो जाएगा आपका 15,750 रुपये। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा किचन का ग्रेनाइट, जो कि एक एल शेप के किचन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 80 स्क्वायर फीट क्वांटिटी बनेगी आपकी एक किचन के लिए, और रेट पड़ेगा आपको लगभग 115 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 180 रुपये का आपका 115 रुपये के हिसाब से 80 स्क्वायर फीट का हो जाता है आपका 9,200 रुपये। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा पोर्च और स्टेयरकेस का मार्बल। तो देखिए लगभग 550 स्क्वायर फीट क्वांटिटी आपको लगने वाली है, रेट पड़ेगा 55 रुपये के आसपास। तो 550 स्क्वायर फीट का 55 रुपये से हो जाता है आपका 30,250 रुपये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमर और पुट्टी। तो देखिए प्राइमर और पुट्टी का जो एरिया होता है वो आपका स्लैब एरिया जो रहेगा उसका 5 गुना रहता है। तो स्लैब एरिया अगर हम रफली 1920 स्क्वायर फीट माने तो उसका 5 गुना हो जाता है हमारा 9,600 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से दोस्तों प्राइमर और पुट्टी करवाने का हमारा जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 86,400 रुपये। उसके बाद बारी आती है दोस्तों पेंट की। तो देखिए पेंट का जो एरिया होता है वो लगभग आपकी स्लैब एरिया का 2.5 गुना होता है, यानी कि अगर हम रफली 1920 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया मान लें तो उसका 2.5 गुना हो जाता है हमारा 4,800 स्क्वायर फीट, जो कि होगा आपका पेंट एरिया। पेंट का आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग आपको 14 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 4,800 स्क्वायर फीट का हो जाता है आपका 67,200 रुपये। फिर दोस्तों पेंट के बाद बारी आती है हमारी प्लम्बिंग की। तो देखिए प्लम्बिंग का टोटल खर्चा जो आपको पड़ेगा एक 1920 स्क्वायर फीट के घर में वो पड़ेगा आपको लगभग 1,44,000 रुपये, जिसमें आपका मटेरियल और लेबर दोनों हो जाएगा। फिर दोस्तों बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इसका भी खर्चा आपको लगभग सेम ही होगा, इसमें भी आपका मटेरियल प्लस लेबर दोनों खर्चा इंक्लूड है, यानी कि 1,44,000 में आपका इलेक्ट्रिकल का काम भी हो जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डोर और विंडोज़। तो देखिए एक 1920 स्क्वायर फीट के घर के लगभग 10 विंडो इसमें आपको लगेगी, जिसको आपका इसका जो मटेरियल आएगा वुड वगैरह जो भी आएगी आपकी वो आपका इसका 85,000 रुपये का हो जाएगा। और बात करें डोर की तो लगभग 4 डोर आपको लगेंगे, जिसको आपका मटेरियल जो होगा वो 50,000 रुपये का हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद आता है कारपेंटर का काम, कि आप जो वुड वगैरह ख़रीद के लाएंगे उससे डोर विंडो बनवाने के लिए आपका कारपेंटर का कॉस्ट हो जाएगा लगभग 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये आपका लेबर कॉस्ट कह लीजिए या कारपेंटर का कॉस्ट कह लीजिए वो हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा सेप्टिक टैंक। तो 1920 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपकी फैमिली मेम्बर के नंबर देखते हुए एक एवरेज अगर मैं एक खर्चा बताऊं तो लगभग 45,000 रुपये आपका सेप्टिक टैंक में लगने वाला है। अगर आपको सेप्टिक टैंक की साइज़ जानना है कि कितने फैमिली मेम्बर के लिए क्या साइज़ का सेप्टिक टैंक होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बात करें दोस्तों लेबर कॉस्ट की तो देखिए लगभग 220 रुपये से लेकर 250 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लेबर कॉस्ट हमारा होता है। तो अगर एक 1920 स्क्वायर फीट के घर के लिए बात करें तो मैंने यहाँ पे 215 रुपये लेबर रेट कंसिडर कर लिया है।
जो कि आपका बनेगा लगभग 4,12,800 रुपये। ये जाएगा आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो इन सभी खर्चों को जब मैं टोटल कर देता हूँ तो मेरा जो एक 1920 स्क्वायर फीट के घर के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनता है, ये बनता है दोस्तों 24,45,346 रुपये। अब बात करें रेट की कि कंस्ट्रक्शन का रेट हमको कितना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना होता है कि जो भी हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम हमेशा डिवाइड करेंगे जो भी घर का बिल्टअप एरिया आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ पे हो गया 24,45,346 और बिल्टअप एरिया हमारा हो गया 1920 स्क्वायर फीट। जब हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो हमको मिलेगा 1274 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी कि एक 1920 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को बनाने का हमारा जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 1274 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक 1920 स्क्वायर फीट का घर 2022 में बनाने में हमको लगभग कितना खर्चा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार आप चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कीजिए, जिससे कि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।